बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमशामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्ये नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन अधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्घन चिद्घन आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ जीवन की दिव्य यात्रा की
संबंध पर विचार कर रहे हैं। अनंत वृत्तियों में प्रमुख रूप से जो प्रधान वृत्ति, जिन वृत्तियों का ये संपूर्ण व्यवहार चल रहा है, जिन वृत्तियों के द्वारा, और इस व्यवहार में प्रमुख रूप से जो वृत्तियां देखने में आती हैं, समझने में आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहा गया है। कल विचार कर रहे थे कि अंतःकरण का शुद्ध होना परम अनिवार्य है, और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधन विचार कर रहे थे कि कैसे अपने दर्पण को साफ करें, दर्पण में आए हुए मल को दूर करें, चंचलता जो चित्त में है वह चित्त वृत्ति शांत हो, एकाग्र हो, निरुद्ध हो, बुद्धि के आवरणादि दोष दूर हो, और जो अहंकार वृत्ति है, जिस वृत्ति में देह ध्यास है, वह वृत्ति ब्रह्म के साथ अर्थात स्वस्वरूप के साथ बने, और बुद्धि अहंकार वृत्ति अहंकार को छोड़कर निरअभिमानी बन स्वस्वरूपा अनुभूति कर सके। उसके लिए विचार कर रहे थे कि मन में वासनागत दोष हैं, चित्त में संस्कारगत दोष हैं, और बुद्धि में विपर्य अज्ञानता का माया आदि अविद्या जनित दोष है। इन सब से अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, जिसके कारण स्वस्वरूपा अनुभूति नहीं हो पा रही है, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। अपने से मिलना ही, अपने को पाना ही, अपने को जानना ही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इस यात्रा का लक्ष्य है। अंतर यात्रा माने भीतर की ओर, इस शरीर से बाहर क्या है, ये सब कुछ जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, इसे देखने की शक्ति तो परमात्मा ने समस्त जीवों को दी है। ये सभी देख सकते हैं, बाहर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसे देखने की ताकत तो परमात्मा ने सभी जीवों को दी है और सभी देख रहे हैं। परंतु मनुष्य का देखना और अन्य जीवों का देखने में अंतर है। अंतर बस ये है, मनुष्य केवल देख करके दृश्य को देखकर दृश्य के पीछे क्या है ये देखने की जो दृष्टि है वो भगवान ने इस मानव को देख रखी है। दृश्य को देखकर दृश्य तक अटक कर रहने वाली जो दृष्टि है, वह दृष्टि तो बहुत सारे जीव जंतुओं के पास है, परंतु मनुष्य होकर के भी हम केवल दृश्य को दृश्य तक ही देख सकें तो ये मानवता की विशेषता नहीं होगी, मनुष्य की विशेषता नहीं होगी। विशेषता तो तब होगी कि दृश्य को देख करके दृश्य बनाने वाले को हम देख सकें, उसके पीछे क्या है उसे देख सकें, उसके भीतर क्या है हम उसे देख सकें। भीतर देखने की जो दृष्टि है, अंतः देखने की अर्थात उसके भीतर देखने की जो दृष्टि है, वो केवल परमात्मा ने इस मनुष्य को दिया हुआ है। इसलिए उस दृष्टि के कारण यह हमारी अंतर यात्रा है, भीतरी यात्रा है। तो भीतरी यात्रा की ओर बढ़ने के लिए साधनों पर विचार कर रहे थे। तो प्रथम दिवस मैंने कहा था
कि बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। बाहरी साधन में विवेक है, वैराग्य है, मोक्षा है, विवेक षट संपत्ति। ये विवेक वैराग्य षट संपत्ति बाहर के साधन है। अंतरंग साधन जिसे भगवान ने कहा है भीतरी साधन, गीता की दृष्टि में श्रवण मनन निधिध्यासन वेदांत की दृष्टि में हो सकता, पर भगवत गीता की दृष्टि में अंतः साधन है श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा और तत्परता, जितेंद्रता, इंद्रियों में संयम और उसके साथ साथ अंतः की पुकार, प्रार्थना, समर्पण। इन साधनों के द्वारा हम उस यात्रा को सहज कर सकते हैं। इन सब साधनों को साथ लेकर ये भीतरी साधन है और इन साधनों से हम अपने मन रूपी दर्पण को उज्जवल बना सकते हैं, साफ कर सकते हैं। तो आइए, कल विचार कर रहे थे कि मन हमारा साफ हो, मन में वासनाएं दूर हो, निर्वासनावान मन हो, उसके लिए कैसे मन शुद्ध करें। तो पहली बात विचार की थी कि पहली बात है मन को एकाग्र करने के लिए, मन को निर्वासनावान बनाने के लिए मन को भगवान में लगाएं। भगवान के नाम के आधार से, भगवत नाम जप से और इस मन के जन्म जन्मांतर की वासनाओं को दूर कर सकते हैं। और दूसरा, चित्त में पड़े हुए जन्म जन्मांतर के संस्कार, क्योंकि चित्त शरीर है इस आत्मा की। जैसे देह ने वस्त्र धारण किया हुआ है, उसी भांति जीव ने ये चित्त रूपी वस्त्र धारण किया हुआ है। और ये चित्त रूपी चित्त के ऊपर ही एक जन्म के नहीं अनेक जन्मांतर के संस्कार समूह इस चित्त के ऊपर उसकी छाप पड़ी हुई है। और समयानुसार धीरे धीरे जो चित्त में है वही मूर्त रूप धारण करता हुआ हमारे सामने आता है और वही चित्त में पड़े हुए जन्म जन्मांतर के संस्कारों का जो बीज चित्त में अंकित है और उन जैसे बीज मिट्टी पर दबा हुआ बीज अंकुरित होता है, बहुत से बीज बहुत जल्दी अंकुर दे देते हैं। बहुत से बीज जिन्हें समय लगता है 1 सप्ताह का, 15 दिन का, 1 महीने का, और समय पाकर समय अनुसार वह बीज जो मिट्टी के भीतर दबा हुआ है वो समय आने पर अंकुरित होता है। उसी प्रकार हमारे चित्त में जो सबीज रूप संस्कार हैं वो समय अनुसार धीरे धीरे समय अनुसार अंकुरित होते हैं। अर्थात उन संस्कारों के अनुसार ही वह जो चित्त में पड़ा हुआ संस्कार है वही जागृत होता है। उस जागृत संस्कार से संसार हमें दिखाई पड़ता है, संसार प्राप्त होता है। तो इसलिए इन संस्कारों के समूह को कैसे हम नष्ट करें, कैसे ये समाप्त हो। कहा कि यदि यूं तो चना मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो निश्चित रूप से वो अंकुरित होगा। यदि उसी चने को थोड़ा सा आग में भून करके चने को मिट्टी के अंदर दबाया जाए तो वह कभी भी अंकुर पैदा नहीं करेगा। ठीक उसी भांति हमारे चित्त में जो संस्कार हैं, ये संस्कार समूह को हम जला करके भस्म करें। बोलिए कैसे हो सकता है। अर्थात जब तक मन में वासना रहेगी, मन रूपी दिया है और इस मन रूपी दिए के अंदर वासना रूपी जब तक
तेल रहेगा तब तक चित्त में ये संस्कारों का दीपक जलता रहेगा, चित्त रूपी बाती में प्रकाश होता रहेगा। इसलिए कहा कि इसे हम जला करके कैसे इन संस्कारों को नष्ट करें, कैसे खत्म हो, तो उसके लिए संत कहते हैं कि सत चिंतन के द्वारा, विद्या के द्वारा ही अविद्या दूर होती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते है, गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके, ज्ञानाग्नि के द्वारा ही इन संस्कार बीज समूह को जला करके दग्ध किया जा सकता है। तो ज्ञान कैसे हो? बोले उसके लिए चित्त में भगवत स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, स्वस्वरूप का चिंतन करना चाहिए, भगवत चिंतन करना चाहिए, माने गंभीरता से उसका विचार करना चाहिए। और धीरे धीरे भगवत चिंतन करते करते जैसा जैसा चिंतन होगा, जैसे कि मैंने आपको बतलाया था, चिंतन में इतनी ताकत है कि एक बार रामचरितमानस का ही प्रसंग है कि भगवती जगत जननी श्री जानकी जी, सीता जी, जैसा जिसके भीतर चिंतन होता है वैसा उसको दिखाई पड़ता है कि भगवती जगत जननी सीता अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। जब धरती पर दृष्टि दिए हुए सिर झुक राम नाम स्मरण करती हुई इस प्रकार सीता जी बैठी हुई थी। उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य ये था कि कीट को भृंगी ने पकड़ा और भृंगी ने कीट को अपने पंखों के नीचे इस प्रकार दबा लिया कि वो कीट भृंगी के भय से इतना भयभीत हो गई, उसका भय उसके अंदर ऐसा बैठ गया, भय के कारण कीट को भृंगी का चिंतन होने लगा और उस भय से इतनी भयभीत हो गई कि वो मूर्छित सी धरती पर रह गई। और थोड़ी देर के बाद भृंगी तो उड़ गया, पर पंख थे, पर कीट वहां मूर्छित सा पड़ा रहा। सीता जी ने देखा कि जब उसकी मूर्छा टूटी, इस प्रकार जब उसकी जीव कीट की मूर्छा टूटी तो उसके भी भृंगी की तरह पंख उग आए हैं और उन पंखों को लेकर वो कीट भी भृंगी के समान उड़ गया। कीट भृंग न्यास जैसे ये देखा तो देखकर सीता जी के मन में बड़ी व्याकुलता बढ़ी, बड़ी बेचैनी बढ़ी और दिन की अपेक्षा आज तो कुछ अधिक चिंतित दिखाई पड़ रही है। भगवती सीता की सेवा में त्रिजटा नामक राक्षसी रहती थी। उन त्रिजटा ने आकर पूछा सीता से कि सीता, आज तुम बहुत अशांत दिखाई पड़ रही हो, बहुत चिंतित दिखाई पड़ रही हो। चिंता का कारण पूछा, विशेष चिंता का कारण पूछा तो सीता जी ने कहा कि माता, मैंने एक दृश्य देखा और जिस दृश्य ने मुझे बड़ा अधीर कर दिया है। अधीरता का कारण बताया कि मैंने इस प्रकार भृंगी को दबाते हुए देखा और भृंगी के भय से वह कीट मूर्छित पड़ी रही और जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह भृंगी के समान पर निकल आए और वो भी भृंगी के समान उड़ गई। तब त्रिजटा ने पूछा कि इसमें चिंता वाली क्या बात है, विशेष दुख वाली इसमें बात क्या है? बोले बात ये है, यदि कीट भृंगी का चिंतन करते करते वह कीट भृंगी के समान हो सकती है, तो जो दिन रात मैं भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन कर रही हूँ, यदि राम का चिंतन करते करते मैं स्वयं राम रूप बन गई तो? तब
चित्रजटा ने कहा कि इसमें चिंता की अहरनिश चिंतन करते करते यदि सीता राम रूप बन सकती है तो राम सीता का चिंतन करते करते वो भी सीता रूप बन सकते हैं। अर्थात किसी भी तरह से सीता राम की जोड़ी अलग नहीं हो सकती, सीता राम एक ही हैं। तो कहने का तात्पर्य था अहरनिश चिंतन करते करते यदि कीट से भृंगी बन सकती है, भृंगी की तरह पर लग सकते हैं, तो क्या निरंतर ब्रह्म का चिंतन करते करते, स्वस्वरूप चिंतन करते करते जीवात्मा जीव से ब्रह्म नहीं बन सकता? बोले बिल्कुल बन सकता है, हो सकता है, पर ऐसा अहरनिश अष्टयाम भगवान का भजन हो, अर्थात स्वस्वरूप का चिंतन हो। जो लोग इस प्रकार चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते वह ऐसी वृत्ति बनती है कि चित्त में, क्योंकि चित्त स्वयं जड़ है जिसके ऊपर जन्म जन्मांतर के संस्कार अंकित हैं, और वह संस्कार चिंतन करते करते वह चित्त को अपने से अलग कर, चित्त को स्वरूप से अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार चित्त से और स्वस्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है, और चित्त के जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को स्वरूप के ज्ञान से वह नष्ट कर देते हैं, अर्थात उसमें फिर पुनरागमन नहीं रह जाता। इस प्रकार चित्त की अशांति को और चित्त के विपर्य को, विक्षेप को आदि को दूर करने के लिए हमें भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। चिंतन से चित्त शुद्धि होती है, चित्त की शुद्धि चिंतन से है, और बुद्धि की शुद्धि सत्संग से है। बुद्धि पर, जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि भगवान के बहुत निकट है, बहुत निकट है, इसलिए बुद्धि का योग भगवान से हो। बुद्धि यूं तो भगवान ने समस्त, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य के पास ही बुद्धि है, औरों के पास बुद्धि नहीं है, सो बात नहीं है। बुद्धि तो सबके पास है, पर मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि हो, जिस बुद्धि से सत तत्व का विचार हो, सत्य को ग्रहण करने वाली हो, सत्य के संग में लगी हुई हो, ऐसी जो सद्बुद्धि है। जीवन में यदि सद्बुद्धि रहती है नारायण, सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियां तो परिवर्तनशील हैं, परंतु इन परिस्थितियों के साथ साथ हमारी बुद्धि बदलती रहे सो ठीक नहीं, अर्थात बुद्धि में स्थिरता रहे और बुद्धि सात्विक हो, और बुद्धि भगवान के चरणों के साथ लगी हुई सद्बुद्धि हो। और जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के साथ में लगा लिया है और जिन्होंने सदैव इस बुद्धि की रक्षा की है, क्योंकि ये सबसे बड़ा साधन है, बुद्धि नष्ट न होने पाए, बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न होने पाए, बुद्धि में विस्मृतियां न होने पाए। जिन लोगों ने साधना की है, अपनी इस बुद्धि की रक्षा की है, क्योंकि भगवान कहते हैं ये भगवत प्राप्ति करने का प्रधान प्रमुख साधन है बुद्धि। और जिन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में रख दिया, मैया बेश मनर बुद्धि, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मन और बुद्धि को मेरे पास रख। मैं गंभीरता से यदि थोड़ा विचार करें कि इस शरीर में सबसे विशेष क्या है, इस मनुष्य शरीर में सबसे विशेष क्या है, तो ये मन और बुद्धि भगवान ने दो चीजें ऐसे साधन हमको दे दिए हैं, इन दो चीजों से जो चाहे संसार की प्राप्ति होगी, और इससे भगवान को चाहेंगे भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए मन और बुद्धि दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और दोनों के लिए भगवान ने कहा मैया बेश मनर बुद्धि,
तुम अपने मन और बुद्धि को मेरे में रख दो। बोले बुद्धि को भगवान में कैसे रखें? कि इस बुद्धि से निरंतर भगवत तत्व का विचार करते हुए भगवत संबंधित विचार करें। जब भी बुद्धि का काम है विचार करना, और शास्त्र भी कहते हैं कि मनुष्य को विचारवान होना चाहिए, मनुष्य को विचार करना चाहिए। बोले विचार करो, किसके लिए विचार करो? स्वयं के लिए विचार करो कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं कौन हूँ के विचार करने के द्वारा अपनी प्राप्ति करो। अपनी प्राप्ति से अभिप्राय है अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में, भगवत स्वरूप में पहचानो। बोले भगवत स्वरूप में पहचानने के लिए निरंतर इस बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए, भगवत संबंधी विचार करें। विचार करना ही बुद्धि का कार्य है। तो कोई व्यक्ति ऐसा विचार करने बैठ जाए, व्यर्थ का विचार, व्यर्थ का चिंतन, नारायण, बुद्धि विचार किए बिना रहती तो नहीं है, विचार तो करती है। कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ चिंतन हमारी बुद्धि में चलता रहता है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि विचार करना ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न इस बात का नहीं कि विचार करना ही महत्वपूर्ण है। विचार तो कई तरह के विचार होते हैं, परंतु विशेषता है कि भगवत संबंधी विचार, भगवान के लिए विचार करें, स्वयं के लिए विचार करें, और मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है, इनके संबंध में विचार करें कि परमात्मा क्या है, माया क्या है, जीव क्या है और ये जगत क्या है। इन तत्वों पर परमात्मा संबंधी परमात्मा क्या है और मैं क्या हूँ, ये मैं से संबंध आत्म तत्व संबंधी विचार, और उसके साथ साथ ये जगत क्या है, माया क्या है, इनके संबंध में हम बुद्धि के द्वारा विचार करें और इस विचार से अपने आप को आत्म स्वरूप में लगाएं, विचारने में लगाएं। ये इस बुद्धि की विशेषता होगी, बुद्धि योग। और ये बुद्धि के योग से, बुद्धि योगम दा भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार बुद्धि योग से मेरे संबंध में विचार करते हैं उनको मैं प्राप्त कर वो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं अथवा मैं उन्हें प्राप्त हो जाता हूँ। इस प्रकार अंतःकरण की जो हमारी शुद्धि का विषय है, इनके द्वारा विचार पूर्वक अंतःकरण शुद्ध होगा और शुद्ध अंतःकरण में ही, इसीलिए कहा रेमन ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि तू अपने स्वरूप को पहचान, क्यों तेरा स्वरूप ज्योतिर्मय है, प्रकाश पुंज है। अपने को न पहचानने के कारण ही दीनहीन बनकर हम जो संसार में कंगाल बने हुए, निर्धन बने हुए, दीन बने हुए फिर रहे हैं, केवल अपने अबोध के कारण। तो शास्त्र और संत हमें ये चेतावनी देते हैं भैया कि तुम अपने को पहचानो और अपनी बादशाही। स्वामी राम कहते थे कि मैं तो सहंसा राम हूँ। बोले मेरे मैं सहंसा, शाहों का भी शाह हूँ, राजाओं का भी महाराजा हूँ, क्योंकि मेरा जो राज है, राजा का राज तो कोई छीन लेगा, कोई लूट लेगा, दूसरा राजा आक्रमण करके उसे अपने हस्तगत कर लेगा, परंतु मेरा आत्मराज्य ऐसा है, न तो किसी को कोई छीन सकता है, न लूट सकता है, न मिट सकता है, ऐसा मेरा राज है। इसलिए वो कहते थे मैं तो शाहों का भी शाह हूँ, सहंसा बादशाह, अर्थात अपने आप को सहंसा राम संबोधित करते थे। तो जिन्होंने अपने स्वरूप की बादशाही प्राप्त की है, जिन्होंने अपने को इस रूप में पहचाना है, वही इस संसार में सबसे सुखी आनंदित हुए हैं। तो मैं आपसे इस यात्रा के संबंध में यही कहना चाहती थी कि यात्रा करते करते बहुत जन्मों की यात्रा की है हमने। ये यात्रा आज से नहीं चलनी है,
कई जन्मों से चल रही है। पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरे सैनम। एक नहीं, बड़ी लंबी, बड़ी दूर से यात्रा करते करते 84 लाख योनियों की यात्रा करते करते अंत में हमें मनुष्य योनि मिली। और मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद इस योनि में हमारी यात्रा अंतिम छोर में पहुंची हुई है। अर्थात यदि इस यात्रा का रुख हमारे भीतर की ओर हो गया, हम अपने को पहचान लिए, तो हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। अन्यथा कहीं ऐसा न हो जैसे उदाहरण के लिए एक बार एक व्यक्ति जिसके दोनों आंखें नहीं थी, अंधा व्यक्ति था, एक दुर्ग के अंदर, किले के अंदर निवास करता था। योगानुयोग था कि दुर्ग में आग लगी, किले में आग लगी, और आग लगने का समाचार सुनकर सब व्यक्ति सब अपना तोड़ नहीं सकता है, वो अपना बचाव कैसे करे और कैसे, कौन सा रास्ता है जिससे बाहर निकले। तो दुर्ग से बाहर आने का एक ही द्वार था, उस दरवाजे तक उसे कौन पहुंचाए, सब अपनी अपनी में लगे हुए हैं। तब एक सज्जन ने उस व्यक्ति का हाथ दुर्ग की दीवार से लगा दिया, कहा कि तुम इस दीवार के सहारे सहारे चलते चलते चले जाओ, और जैसे ही दीवार खत्म होगी तो समझना द्वार दरवाजा आ गया है और तुम उससे बाहर निकल आना। और वह व्यक्ति बड़े किनारे से दुर्ग पे हाथ लगाते लगाते चलता गया। जैसे ही बिल्कुल दरवाजे के पास दीवार खत्म होने को आई थी, पास पहुंचा था, हाथ लगाता कि इतने में उसके सिर में खाज उठी, वो अपने सिर को खुजाने लगा। जब वो खुजाता रहा और चलता रहा, जैसे खाज पूरी करके उसने हाथ लगाया, तब तक वो रास्ता निकल चुका था। वो फिर से दीवार की उसी चक्कर में चलता गया। कहीं ऐसी स्थिति हमारी न हो। वस्तुतः 84 लाख योनियों से निकलकर हमें मनुष्य की योनि मिली अंत में। और ये योनि इसलिए साधन कर मोक्ष कर धाम, साधन द्वार मोक्ष कर धाम, अर्थात ये साधना का द्वार है, दरवाजा है। इस दरवाजे से निकलकर हमें बाहर जाना है। पर याद रखना, बाहर जाने से अभिप्राय है ये बहिरंग नहीं है, अंतरंग है। जाना नहीं है, आना है। इस साधना के द्वार से निकलकर बाहर की ओर तो बहुत समय से हम निकले हुए हैं। अब तो समय है कि हम भीतर की ओर आए और इन दरवाजों को बंद करें, इस शरीर के दरवाजे। इस शरीर में तो 9 द्वार हैं नारायण, 9 दरवाजे हैं, और अपने इन 9 द्वारों को बंद कर अपने भीतर निर्भय होकर बैठे। और बैठे कैसे? अपने आप में शांति से बैठे। और इसके लिए कहा गया है कि कहीं ऐसा न हो कि उस व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को द्वार तो आ गया, पर द्वार के पास पहुंचकर उसे खाज ऐसी लगी कि वो खुजियाने लगा, और अपनी खुजली करते करते कब दरवाजा उससे निकल गया पता नहीं चला। कहीं ऐसी स्थिति हमारी न हो। कहने से अभिप्राय था कि मनुष्य शरीर तो मिला, पर मनुष्य शरीर में द्वार तो मिला, पर द्वार पर पहुंचने तक विषयों की खाज ऐसी लगी। अपनी विषय खाज को मिटाने के लिए हम जैसे ही खुजाने लगे विषयों को भोगने के लिए, तो वो अब समय निकल गया। क्योंकि दाद की खाज ऐसी होती है, जितना खुजलाओ उतनी और खुजली बढ़ती चली जाती है। जैसे दाद की खाज खुजली खुजलाने पर अधिक बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है,
और खुजलाने की इच्छा होती है। उसी तरह से ये विषयों की खाज ऐसी है कि जितना इन्हें भोगो और भोग लालसा बढ़ती है और भोग लालसा बढ़ती है। भोगों से भोगान भोगन शम्यन्ति, भोग से भोग कभी शांत नहीं होते। भोग को भोग करके कभी भोगों की तृप्ति शांति नहीं होती, वह तो और बढ़ती चली जाती है। कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि भोग को भोगने के बाद एक बार फिर उसके बाद हम शांत हो जाएंगे, वो कभी नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ कुंड के पास बैठा हुआ बार बार घी की आहुति अग्नि में दिए डाले जा रहा हो और मन में आशा रख रहा हो कि अग्नि की लपटें शांत हो जाएं। जैसे जब तक घृत आहुति चलती रहेगी, जब तक घी आग में पड़ता रहेगा, अग्नि शांत नहीं होगी। उसी प्रकार जब तक भोग भोगते रहेंगे तब तक भोगों से शांति होने वाली नहीं है। नारायण, नेत्र से देखते देखते आँखों की रोशनी कम हो गई, पर संसार को देखने की लालसा आँखों की कुछ कम तो नहीं हुई। कभी ऐसा तो नहीं लगा कि इतने वर्ष हो गए हम इस दुनिया को देख रहे हैं, बहुत समय हो गया, देख लिया, अब क्या देखना, छोड़ो, ऐसा कभी मन में हुआ? थोड़ी देर के लिए हमें कुछ दिखाई न लगे, धुंधला दिखाई पड़े तो कितनी बेचैनी होती है। तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं कि डॉक्टर मुझे दिख नहीं रहा है, जल्दी से देखो मेरी आँख को क्या हो गया है। कभी मन में ऐसा आता है कि इतने साल दुनिया देख ली, अब नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं आँख बंद करो और मेरे को देखो, मेरा भजन करो। ऐसा मन में संतोष होता है? कभी नहीं होता है। खाते खाते कितने ही मुंह से दांत खत्म हो गए, पेट की आंतें कमजोर हो गई, परंतु फिर भी खाने की जो लालसा मन में है, मुझे बढ़िया भोजन मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले, भोजन की जो लालसा है वो कुछ मन से कम नहीं होती। भले दांत चाब नहीं सकते हैं, मुंह से चबता नहीं है, दांत नहीं है, और उसको हजम करने के लिए पेट में आंतों में कोई ताकत नहीं है, और फिर भी खाने की लालसा तो बढ़ती है। डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ ऐसा बताओ मेरा पेट ठीक रहे, मैं खा सकूं। अरे इतने साल हो गए खा लिया है भैया, खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, अब तो संतोष कर लें। पर फिर वहाँ भी संतोष नहीं होता ना, वहाँ भी कुछ तृप्ति नहीं होती। इसी प्रकार कानों से कुछ कम सुनाई दे, भोगों से अभिप्राय है, कानों का भोजन है भोग है शब्द, आँखों का भोजन है रूप। तो कानों से जब कानों का भोजन शब्द सुनने में कुछ कम सुनाई पड़ता है, तो देखो जिन्हें उन लोगों से पूछो जिन्हें कुछ कम सुनाई देता है, उन्हें कितनी उलझन होती है, कितनी परेशानी होती है कि हमें कम सुनता है, कम सुनता है। अरे इतने साल सुन लिया, क्या सुनना है अब तो सुनने से अपने आप नहीं सुनाई देता तो कोई बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा हुई, अब तो केवल वही सुनेंगे जो भगवान सुनाएंगे और संसार का कुछ नहीं सुनना है। ऐसा कभी संतोष आया मन में? नहीं आता। तो इसलिए याद रखना, भोगों को भोगते हुए कभी शांति नहीं होती, कभी उससे तृप्ति नहीं होती। इसीलिए कहा भोगानुभोग न शमिन्ति, भोगों से कामना से कभी कामना शांत नहीं होती है। इसलिए नारायण राजा भर्तृहरि ने बहुत अच्छा कहा, वैराग्य शतक में भोगानुभोक्ता वैवैव भुक्ता। हम कहते हैं कि हम भोगों को भोगते हैं, सच तो ये है भोग हमें भोगते हैं। हम समझ रहे हैं कि हम भोग भोग रहे हैं, नहीं नहीं, भोग हमें नहीं भोग रहे हैं, अर्थात हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं। क्योंकि भोगों के भोगते हुए इतने वर्ष निकल गए, परंतु कभी हमें
शांति नहीं हुई। इसलिए ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा न हो कि ये अवसर हमारा यूं ही निकल जाए और फिर बाद में समय बीतने के बाद पछताएं, चिल्लाएं, अफसोस करें, पश्चाताप करें, रुदन करें। कुछ हाथ नहीं आएगा नारायण, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। वक्त तो विचार के लिए, विचार करने के लिए, यदि जीवन में परिवर्तन करना हो। राजा खड्गवांग ने तो केवल मुहूर्त भर के विचार से अपने जीवन में भगवत प्राप्ति कर ली थी। ब्रह्मादि देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो पद प्राप्त कर लिया था। महाराज खड्गवांग ने तो केवल एक मुहूर्त भर के लिए विचार किया था। सूर्यवंशी राजाओं में भागवत में कथा आती है कि भगवान श्री राम के वंश में ही, उनके पूर्वजों में ही राजा खड्गवांग हुए। राजा खड्गवांग इतने प्रभावशाली थे, इतने शक्तिशाली थे, बहुत वर्षों तक असुरों के साथ वो युद्ध लड़ते रहे देवताओं को विजयी करने के लिए। देवताओं की मदद करते रहे, असुरों के साथ युद्ध लड़ते रहे, लड़ते बहुत समय हो गया। और इस युद्ध में देवता लोग उनकी सहायता से जीत को प्राप्त करने वाले ही थे कि इतने में राजा खड्गवांग को विचार हुआ, उन्हें ये स्मरण हुआ कि युद्ध अब कितनी देर बाकी रह गया है। बोले युद्ध तो महाराज अब मुहूर्त भर का बाकी रह गया है और एक मुहूर्त के अंतर्गत ये युद्ध, महायुद्ध आप जीत लेंगे और इससे आपको बहुत बड़ी विजय श्री प्राप्त होगी, बहुत बड़ी जीत प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। महाराज खड्गवांग ने कहा कि मैं इस जीत को प्राप्त करूं, यश को प्राप्त करूं, उससे पूर्व मैं जानना चाहता हूं आप देवताओं से कि मेरी आयु अभी और कितनी बाकी बची है, कितनी मेरी आयु बाकी बची है। उन्होंने कहा महाराज केवल एक मुहूर्त की ही आयु शेष है और एक मुहूर्त की आयु शेष है और एक मुहूर्त में ही उन्हें इतने वर्षों से जो युद्ध लड़ा उसका परिणाम उन्हें मिलने वाला है, उन्हें विजय मिलने वाली है। राजा खड्गवांग के सामने विचार था कि यदि एक मुहूर्त उनके पास बच गया है, इस मुहूर्त को अब तक जो लड़ाई लड़े हैं उसकी जीत को प्राप्त करने के लिए, विजय श्री को प्राप्त करने में व्यतीत करें या एक मुहूर्त उसे अपने जीवन को संवारने में, भगवत प्राप्ति में लगाएं। ये उनके लिए एक मुहूर्त उनके पास बाकी था। जैसे शस्त्र रखकर युद्ध रोकने लगे, देवताओं ने कहा महाराज आप ये कितनी बड़ी भूल कर रहे थे कि इतने वर्षों से आप युद्ध लड़े हैं, उसका परिणाम बस एक मुहूर्त में आपको मिलने वाला है, एक मुहूर्त में जीत होने वाली है, आप उसे छोड़ रहे हैं। महाराज आप छोड़िए नहीं। राजा खड्गवांग ने देवताओं की नहीं सुनी, क्योंकि वो जानते थे कि एक मुहूर्त भर यदि मेरा व्यतीत हो गया तो ये अवसर मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसी मुहूर्त भर में मुझे अपने जीवन को भी संवारना है, अर्थात मुझे भगवत प्राप्ति भी इसी मुहूर्त भर में करना है। यही अवसर है, यही अवसर है। ये परिस्थिति बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान का भजन करने का हमें मौका मिलेगा, पहले हम घर को संवार लें, परिवार को संवार लें, बच्चों को संवार लें, अमुक काम कर लें, फिर भगवान का भजन करेंगे। पर याद रखना नारायण, कभी अलग से समय, यही 7 दिन आपको मिलेंगे, यही 24 घंटे आपको मिलेंगे, यही 27 नक्षत्र आपको मिलेंगे। इससे अलग कोई आपके लिए नया नक्षत्र आएगा, नया दिन आएगा,
24 घंटे से अलग कोई एक नया घंटा और बनेगा, यही दिन रात से हट करके और कोई दिन और कोई रात आएगा, सो बात कुछ नहीं है नारायण। जिस समय में आप संसार को कर रहे हैं वही समय भगवान का भजन करने का भी है। जो समय आप जिसके लिए जो समय आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे संसार के कार्य के लिए है, याद रखना भगवान के कार्य के लिए भी वही समय है। पर उसमें आपको अपने लोक और परलोक को आप कैसे संवारेंगे, कैसे बनाएंगे, जिससे कि आपका लोक भी संवर जाए और परलोक भी संवर जाए, अर्थात आपका दोनों तरह से कल्याण हो जाए। वह आप कैसे करेंगे, बस आपको यही सीखना है, यही समझना है। राजा खड्गवांग ने मुहूर्त भर के लिए युद्ध रोककर मुझे नहीं चाहिए, उन्होंने अपने मुहूर्त भर के इस मन को भगवान में लगा लिया और भगवान में एक मूर्त मन लगा करके अंत में उन्होंने वो भागवती गति प्राप्त कर ली जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अर्थात भगवत प्राप्ति हो गई उनको केवल एक मूर्त के चिंतन से। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जो समय निकल गया सो निकल गया, उस पर पछताने से कुछ नहीं होगा। बस जो रह गया है अभी से, इसी समय से, इसी वक्त से हम अपने मन में दृढ़ अपने आप में निश्चय करें। याद रखना नारायण, निश्चय तो आपको ही करना होगा। मेरे निश्चय करने से आपकी कोई बात नहीं बनेगी, ये बात याद रहे। संतों ने तो बहुत पहले निश्चय करके कह दिया, शास्त्रों ने तो अपना निर्णय बहुत पहले सुना दिया, गीता जी ने तो अपना निर्णय बहुत पहले दे दिया, सदग्रंथों ने सबने अपना निर्णय बहुत पहले दे दिया। और शास्त्र और संतों का निर्णय क्या है, ये आपने बहुत बार इस निर्णय को यहीं पर बैठकर अनेक प्रसंगवश, अनेक प्रकरणवश, अनेक संतों से संतों का निर्णय, शास्त्रों का निर्णय आपने इसी स्थान पर सुना। पर इस निर्णय के साथ अपने निश्चय को एक करना, ये तो आपकी बात है नारायण। इसमें जब तक निश्चय आपका नहीं होगा, संत के शास्त्रों के निर्णय में आपका निश्चय दृढ़ नहीं होगा, तब तक बात बनेगी। उसके साथ, उस निर्णय के साथ दृढ़ निश्चय, दृढ़ता तो आपको करनी होगी। दृढ़ता से आपको स्वीकारना होगा, दृढ़ता से आपको अपने अंदर उसको लाना होगा, विचार करना होगा। जब तक आप में दृढ़ता नहीं होगी तब तक बात कुछ बनेगी नहीं। बात तो केवल दृढ़ निश्चय की है। संसार के लिए मैं तो कहती हूँ कि निश्चय कैसा दृढ़ निश्चय है। निश्चय वाले बहुत पहले भी ये सुना होगा उदाहरण आपने कि प्राय मान लो बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन सामने रखा हुआ है, खाने की इच्छा भी है, भोजन भी साथ है, पास है, भूख भी लगी हुई है, कमी किसी में नहीं है, न भोजन में कमी न भूख में कमी। परंतु खाने के लिए जैसे तैयार बैठे कि खाने को तैयार थे कि इतने में आकर किसी ने धीरे से कह दिया कि शायद इस भोजन में जहर मिला है। एक शंका ही आपके आगे रखी, केवल शंका रखी, निर्णय नहीं है, निश्चित नहीं है कि इसमें जहर ही होगा। पर ये बात सुनने के बाद क्या आप उस भोजन को कर पाएंगे? क्या आप इतना साहस रखेंगे कि आप इस भोजन को कर लें? जहर मिला दिया है और फिर आप ये बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि अच्छा जहर मिला है या नहीं मिला, पहले मैं इसे खा लूं फिर पता करूंगा।
पहले मैं इसे खा लूं, ऐसा होगा कि एक बार पहले खा तो ले, फिर देखी जाएगी जहर है कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इतना ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और उस थाली को अपने सामने से हटाने पर कोई आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई दुख। क्योंकि आपने अपने दृढ़ जहर के प्रति, विष के प्रति आपका इतना दृढ़, आपका अपना दृढ़ निश्चय है, बताने वाले का निश्चय नहीं, निश्चय आपका है। जहर के लिए जो आपका निश्चय है, आपके अंदर जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता आपको उस भोजन को हटाने पर दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, और ना आप उसे खाएंगे। तो ये क्योंकि दृढ़ निश्चय आपका है, निर्णय ये, निश्चय ये आपका अपना है। तो जब तक जैसा उस भोजन के, उस जहर के लिए आपके अंदर अपना निश्चय है, अपना निर्णय है, उसी प्रकार जब तक आपका अपना निर्णय नहीं होगा, जो अपना निर्णय है उसको कहते हैं स्वानुभूति। याद रखना, अपना निश्चय, अपने निश्चय से अपनी जो अनुभूति है, अपना जो निर्णय है, जब तक वो स्वानुभूति नहीं होगी, केवल परोक्ष अप्रोक्षा अनुभूति, अर्थात अपना जब दृढ़ निश्चय होता है, अपना दृढ़ निश्चय होने पर ही स्वानुभूति, अपनी अनुभूतियां होती हैं। इसलिए याद रखना, केवल अनुभूति को, बहुत से लोग अनुभूति को ही ज्ञान मानते हैं। एक पंथ ऐसा भी है जिन्होंने केवल अनुभूति को ही सत्य कहा, परंतु हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है केवल अपनी अनुभूति सच नहीं है, अनुभूति अपनी हो, निर्णय प्रमाण किसका हो? वेद का। और वेद के प्रमाण के अनुसार आपका अपनी अनुभूति है तो वो बात पक्की है। यदि वेद का प्रमाण, वेद उसे नहीं मानता है, उसे श्रुति स्मृति उसे नहीं मानती है, उसका ऐसा निश्चय नहीं है और आपकी अनुभूति है, तो वो नहीं माना जाएगा। दोनों जब एक हो जाते हैं तभी वो अप्रोक्ष ज्ञानानुभूति है, अप्रोक्षा अनुभूति है। तो उस अनुभूति से जो ब्रह्मान अप्रोक्षानुभूति है, और वही ज्ञान है जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण है। नारायण, इसलिए केवल मात्र परोक्ष ज्ञान से केवल हमने सुना, परोक्ष ज्ञान शब्द ज्ञान है, और इस परोक्ष ज्ञान से हमने बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें, बहुत सारे वो अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लिया, और उससे हमने मान लिया कि हमने वेद सुन लिए, अर्थात उपनिषद सुन लिए हैं, गीता सुन ली है, भागवत सुन ली है, रामायण सुन ली है, सदग्रंथ सुन लिए हैं, इतने संतों के सदविचार सुन लिए हैं, वो सब सुन लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुना तो है, पर सुनने के साथ साथ आपका अपना दृढ़ निश्चय क्या है, आपका निर्णय क्या है, आपका स्व का निर्णय क्या है। स्व का निर्णय जब तक नहीं होगा, स्वयं के निर्णय के साथ जब तक अपनी दृढ़ता नहीं होगी, संत के निर्णय के साथ अपनी दृढ़ता नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। नारायण, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती थी कि स्वानुभूति, अपनी अनुभूति परम आवश्यक है। इसलिए आप स्वयं उस चीज को अनुभव करें। वो तब होगा जब श्रद्धा होगी आपके अंदर, उस पर, उन शास्त्र के वाक्यों पर, गुरुजनों के निर्णय पर, संतों के निर्णय पर, शास्त्रों के निर्णय पर आपकी श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा में आदर भी होता है
और श्रद्धा में प्रीति भी होती है और श्रद्धा में प्रतीति भी होती है। प्रीति से प्रतीति होती है और उससे बिना श्रद्धा के बिना उसमें प्रतीति नहीं होती। इसीलिए कहा जाने बिन होए न प्रतीति, प्रीति बिन होए न प्रतीत। जब तक प्रीति नहीं होती, बोले प्रीति कब होती है? जब श्रद्धा होती है। इसीलिए श्रद्धा का साधन है नारायण। इन साधनों को लेकर याद रखना, पहला साधन है विश्वास, दूसरा साधन है अंतरंग साधन श्रद्धा, और तीसरा साधन है तत्परता, और चौथा साधन है संयेंद्रिता, जितेंद्रिता, अपनी इंद्रियों को जीतना। और पांचवा साधन है अंतःकरण की भीतर की पुकार। आपके अंदर जब तक पुकार नहीं पैदा होगी, जब तक एक व्याकुलता अंदर से प्रार्थना नहीं होगी, तो आपको इस अध्यात्म में प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि अध्यात्म में आप प्रवेश पाना चाहते हैं, भीतर आप पहुंचना चाहते हैं, दाखला चाहते हो, तो पुकारो, प्रार्थना करो, और उस प्रार्थना और उस पुकार में समर्पण होगा, और उस समर्पण के साथ आपके भीतर के द्वार खुलेंगे। जब तक और परंतु किससे संपन्न होकर? श्रद्धा, विश्वास, संयम, तत्परता और संयम, इसको लेकर समर्पण हो, और समर्पण से आपको मार्ग मिलेगा। आपन पथ पर आप चलावे। भगवान अपने मार्ग पर अपने आप चलाते हैं। सोई तो ही तुम्हें जाने जेहु देहु जनाई, वही आपको जान सकता है जिसे आप जना देते हैं, जिसे आप बता सकते हैं। भला कोई आपको कैसे जान सकता है? प्रभु सो तुम जाने जेहु देहु जनाई, जिसे आप जना देते हैं, बता देते हैं, वही आपको जान सकता है। पर कौन जान सकता है? जो आपकी शरणागत है, जिसने अपना समर्पण आपके आगे किया है। नाथ, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को अनाथ समझकर, असहाय, असमर्थ होकर जिन्होंने उसको समर्थ को पुकारा है, उनकी उन्होंने सहायता की है, उन्होंने उन्हें बताया है। वो भाव हमारे अंदर हो तो निश्चित रूप से हमारी ये जीवन की यात्रा पूरी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रसंग को, अंतर यात्रा के इस प्रसंग को पूर्ण करती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।